हेलो बच्चों, तो आज हम चैप्टर 12 एनसीईआरटी का एरिया रिलेटेड टू सर्किल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज को कराएंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट को कराएंगे। तो एक्सरसाइज फर्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो कुल 5 ही क्वेश्चंस हैं जो कि तुम्हें हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्लाइड आपके साइड में क्वेश्चंस की आ जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा क्वेश्चन है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल विच इज सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू द सम ऑफ द सर्कल ऑफ द टू सर्कल। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि दो सर्कल्स की रेडियस दे रखी है, एक की 19 है और एक की कितनी है 9। तो मैंने दो सर्कल बना लिए, एक की रेडियस 19 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है तुम्हारा 9 सेंटीमीटर। ओके, रिस्पेक्टिवली। अब इसके बाद क्या बोला है इसने कि रेडियस बताइए सर्किल की जब इन दोनों सर्किल के सरकमफ्रेंस को हम क्या करते हैं आपस में ऐड, उस सर्कल की रेडियस आपको क्या मिलेगी। टोटल जो इन दोनों के टोटल जो सम इसका सरकमफ्रेंस का आ जाएगा, उसके सम टोटल सम के रेडियस क्या होगा। तो मैंने पहले इसका सरकमफ्रेंस बताया, तो मैंने लिखा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज 2πr। मालूम है ना सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है। ये पूरा जो पेरीमीटर ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्किल या पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल को ही हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो ये किसका है R1 का, क्योंकि सर्किल 1 का ले रहा हूँ मैं, और सरकमफ्रेंस ऑफ ये तो फर्स्ट सर्किल का हो गया, और सेकेंड सर्किल का जब मैं लूँगा तो लिखूँगा 2πr2। अब उसने बोला है कि टोटल सर्कल टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल is equals to circumference of first circle प्लस सेकेंड सर्किल। ठीक है, तो फर्स्ट सर्किल इसका टोटल सरकमफ्रेंस भी क्या होगा 2π कैपिटल R। मैंने कैपिटल R से शो किया है जो कि इन दोनों का टोटल सम होगा। ठीक है, इन दोनों का प्लस क्या होगा 2πr होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट सर्किल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2πr छोटा r1 प्लस 2πr2। R 2πr इज इक्वल टू 2π कॉमन R1 प्लस R2। 2π से 2π कैंसिल, R इज इक्वल टू R1 कितना है हमारा 19 प्लस 9 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आराम से आप कर सकते हो। इसके बाद ऐसा ही सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड था, जिसमें बस इसमें सर्किल इसका सरकमफ्रेंस की बात करी गई है, उसमें एरिया की बात करी गई है। तो दो रेडियस है दो सर्किल की, एक सर्कल की रेडियस है तुम्हारी 8 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल की रेडियस है आपकी 6 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग इक्वल एरियाज हैविंग एरियाज इक्वल टू द सम ऑफ टू एरियाज। तो ऐसा सर्कल बताइए जो इन दोनों के एरियाज का इक्वल हो और उस सर्किल का रेडियस बताइए जो एरिया इन दोनों के एरिया के बराबर होगा, जिसका एरिया। तो मैंने इन दोनों का पहले एरिया निकाला, तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, जो कि R1 हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं पाई इंटू 8 का स्क्वायर विच इज कॉल्ड 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमेशा पेरीमीटर को सेंटीमीटर से और एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर से दिखाते हैं, स्क्वायर लगता है एरिया के लिए। अब एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर। तो इसमें पाई की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना है कि एरिया ऑफ टोटल या कह सकते हो एरिया ऑफ लार्ज सर्किल। ठीक है, विच इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ सर्किल। ठीक है, जो फर्स्ट सर्किल प्लस सेकेंड सर्किल। तो मैंने लिखा इसका क्या होगा पाई R कैपिटल R
ठीक है, बड़ा सर्कल है तो कैपिटल आर, और इसका है पाई R1 प्लस R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। अब ये देखो पाई 64 पाई आ गया था यहाँ से, और यहाँ से आ गया 36 पाई, ठीक है, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कॉमन, 64 प्लस 36 कैंसिल आउट कर सकते हो, आर इक्वल टू 100, तो आर का अंडर रूट आ जाएगा 100 विच इज कॉल्ड 10 इंटू 10। आंसर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर आंसर। ठीक, तो इस तरीके से तो ये दो क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में करना है हमें, एक फिगर दे रखा है जो कि मैं बना देता हूँ आपके सामने। अब इसने बोला है कि गोल्ड का जो डायामीटर है वो कितना है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, गोल्ड का डायामीटर कितना है? 21 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा सवाल है, आराम से इसको बड़े आराम से करना है। और हर एक की बैंड विड्थ, जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। हर एक की मतलब विड्थ कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला है फाइंड द एरिया ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन। तो पांचों स्कोरिंग जो गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट है उनका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमारा किसका एरिया निकलेगा? गोल्ड का। तो सबसे पहले निकाला एरिया ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड का एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने लिखा पाई आर स्क्वायर, बट जो गोल्ड का एरिया है उसका डायामीटर कितना है? गोल्ड का डायामीटर 21 सेंटीमीटर, मतलब गोल्ड डायामीटर 21 सेंटीमीटर है। तो इसको रेडियस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको हाफ करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा भाई। तो पाई और आर स्क्वायर कितना होगा? 21/2 का स्क्वायर। कितना आएगा? पाई इंटू 21 का 2 इंटू 21/2। अब पाई की वैल्यू डाल दो, तो पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। 7 से कितने टाइम? 3 टाइम्स। 2 से कितने टाइम्स? 11 टाइम्स। अब ये कितना आ जाएगा? 33 इंटू 21/2। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 और 66 69/2 कितना आ गया? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला एरिया आ चुका है आपका गोल्ड का एरिया, जो कि कितना है? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद रेड का एरिया। तो रेड का एरिया निकालने के लिए हमने लिखा एरिया ऑफ रेड इज इक्वल टू, इसके लिए क्या होगा? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या? एरिया ऑफ रेड निकालने से पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि एरिया के रेड के लिए उसका डायमीटर कितना है, उसका रेडियस कितना है, क्योंकि एरिया ऑफ के लिए पाई आर स्क्वायर जो दूसरे का है, रेड का है। तो मैंने क्या किया, जब इसको देखा तो देखो जरा इसको साइड में मैं बता रहा हूँ। ये था सर्किल गोल्ड का, ये कितना है? 21 का हाफ मतलब 10.5। ठीक है, अब उसके बाद इसका ये वाला एरिया है जिसकी बैंडविड्थ कितनी है? 10.5। तो टोटल रेडियस इस सर्किल का कितना हो गया? इस सर्किल का 21। कितना हो गया? 21। तो रेडियस ऑफ सर्किल रेड का कितना है? हमने सीधा सीधा निकाला रेड का सर्किल। कैसे निकाला? रेड इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। बिकॉज कैसे हुआ? बिकॉज 10.5 प्लस 10.5 की वजह से बता दिया मैंने कैसे करना। अब इसको डाल दिया 22/7, इसका डाल दिया 21 इंटू 21, कैंसिल आउट कर दिया 3 टाइम्स, 66 इंटू 21। अब 66 इंटू 21 तो डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किया 61 21 का तो 6 तो 6831 तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर अभी ये एरिया ऑफ रेड नहीं निकला, ये एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड निकल गया है, क्योंकि इसमें तो गोल्ड का भी एरिया है। क्योंकि ये जब एरिया निकलेगा तो इसके साथ ये पूरा सर्कल संग में ये भी सर्कल आ जाएगा। तो अभी क्या निकालना है हमें? सिर्फ एरिया ऑफ रेड निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा कि टोटल एरिया जो हमारा निकला है, टोटल एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। करेक्ट बात? तो जब मैंने ये किया तो इसका आंसर कितना आएगा? हम सबको मालूम है
सिंपल सा माइनस करना है, 1386 माइनस 1346.5। आंसर देखोगे तो कितना आएगा 0.5, 5 15, 15 में 6 गए 9, 7 में से 4 गए तो 4 और 3, और 13 में से 3 गए तो 10। तो कितना आंसर आ गया 1300, वो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे जैसे रेड का निकला है वैसे ही हम किसका निकालेंगे, ब्लू का निकालेंगे। तो सिमिलरली उसी तरीके से जैसे मैंने ये निकाला, तो एक और लेयर बढ़ जाएगी इसके अंदर, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा, ब्लू भी आ जाएगा, जिसका 10.5 है। ठीक है। अब इसमें निकालने के लिए एरिया ऑफ गोल्ड प्लस ब्लू प्लस रेड, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब पाई कितनी, अब आर कितना हो जाएगा, न्यू आर ब्लू के लिए, तो हमको मालूम था यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 10.5, तो 21 प्लस 10.5 न्यू रेडियस कितना आके आ जाएगा 31.5। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 31.5 रेडियस, न्यू रेडियस। तो 22/7 मल्टीप्लाई 31.5 इंटू 31.5। तो जब किया 22/7 इंटू 4.5 इंटू 31.5, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा, मैं मोबाइल से कर देता हूँ, आपको उससे करना है कैलकुलेशन से, तो मेरा आएगा 22 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 31.5 इक्वल्स टू 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका मल्टीप्लाई में आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमें सिर्फ किसका चाहिए, ब्लू का चाहिए, तो मुझे निकालना है एरिया ऑफ ब्लू। तो मैंने निकाला एरिया ऑफ ब्लू, वो कैसे निकलेगा, जब एरिया ऑफ जी प्लस आर प्लस बी से हमारा माइनस होगा क्या, एरिया ऑफ जी प्लस आर, तभी तो निकलेगा। जब रेड, गोल्ड और रेड में से जब माइनस हो जाएगा तभी तो एरिया ऑफ ये निकलेगा, ये वाला एरिया। ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि टोटल एरिया लिखा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेड एंड ग्रीन, ये रहा हमारा कितना था 1386। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारा आंसर आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद हमारा ब्लू का भी निकल गया। अब हमें निकालना है ब्लैक का। तो मैंने निकाला एरिया ऑफ ब्लैक, उसका भी क्या निकलेगा पाई आर स्क्वायर। अब ब्लैक का निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एक और लेयर बन जाएगी इसमें, और फिर किसका प्लस हो जाएगा 10.5 का। ठीक है। तो एरिया ऑफ ब्लैक के लिए रेडियस क्या निकल कर आएगी, आर 31.5 पहले से ही थी यहाँ से लेके यहाँ तक की, अब 10.5 उसमें और प्लस हो गई, तो 31.5 प्लस 10.5 विच इसको कितनी हो जाएगी यहाँ से कैलकुलेशन करने पर 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर डाल देंगे उस रेडियस को। तो जब यहाँ पर मैंने डाली तो मेरा आया 22/7 इंटू 42 इंटू 42, इससे कितना कट गया 6 टाइम्स कट गया। अब 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 132 इंटू 42, और जब ये आ जाएगा तो 132 मल्टीप्लाई 42 इज इक्वल्स टू 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इतना आ गया एरिया ऑफ ब्लैक। खाली ब्लैक ही नहीं आया, ये एरिया ऑफ ब्लैक प्लस उसके संग क्या है, एरिया ऑफ रेड भी है, ब्लू भी है और गोल्ड भी है। इन सबों का होल कितना आ गया 5544। अब एरिया ऑफ ब्लैक निकालना है मुझे, तो मैंने निकाला एरिया ऑफ ब्लैक इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये पूरा टोटल आ गया है रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन का, तो एरिया ऑफ ब्लैक निकालने के लिए मैं क्या करूँगा
टोटल मतलब एरिया ऑफ ब्लैक प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस गोल्ड, ठीक है, इन सबों के एरिया में से माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ रेड ब्लू और गोल्ड को, ठीक है, एरिया ऑफ रेड ब्लू एंड गोल्ड को। तो जब मैंने इनमें से माइनस किया तो मेरा क्या आएगा, एरिया ऑफ रेड ये कितना आया 5544 माइनस ये कितना आया था 3118.5। जब मैंने इसको माइनस किया तो आया मेरा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा लास्ट है ये, क्योंकि ये लास्ट है, एरिया ऑफ, अब लास्ट कौन है वाइट, तो एरिया ऑफ गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, ठीक है, प्लस वाइट, इन सबों का क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अब इसका रेडियस कितना होगा आर, ये पहले कितना था 42, इसमें फिर प्लस हो जाएगा कितना 10.5 क्योंकि बैंडविड्थ है। तो कितनी हो जाएगा इसका टोटल रेडियस हमारा 52.5। अब ये इसमें रखा जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें रखने के लिए हमने क्या किया, इसमें डाला इसको 22/7 इंटू 52.5 इंटू 52.5। जब मैंने इसको रख दिया तो 5 के टेबल से इसको काट दिया, 22 इंटू वो 5 के टेबल से कर रहा हूँ 7 के टेबल से काट दिया, 7 7 जा 49, 5 इंटू 52.5। अब जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्योंकि एरिया ऑफ ब्लैक वाइट निकालना है तो मैंने लिखा एरिया, सेपरेट है ये यहाँ से, अब मैंने लिखा एरिया ऑफ वाइट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ग्रीन प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट माइनस एरिया ऑफ ग्रीन प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक, जो कि हम पीछे निकाल चुके हैं। समझ में आई बात। तो जब मैंने इसको निकाला तो मेरा आंसर क्या आया 8662.5 माइनस इसका एरिया कहाँ से निकल कर आएगा, जो हमने अभी निकाला ये रहा, कितना था 5544 इक्वल्स टू, अब इसमें से माइनस कर दो 554 इक्वल्स टू, तो हमारा कितना आ रहा है 3118.5, कितना आया 3118.5, और ध्यान रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो काफ़ी लंबा है पर इजी है, इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ इजी है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जब हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा तो वो भी इजी है। उसमें क्या करना है हमें कि द व्हील ऑफ द कार आर ऑफ द डायमीटर, एक कार का व्हील है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक कार का व्हील है जो कि कितने डायमीटर है उसका 80 सेंटीमीटर का उसका क्या है डायमीटर है, ठीक है। हर एक टायर का है ईच का, तो एक का डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में वो कितने रेवोल्यूशन कवर कर लेगी, जबकि उसकी स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या क्या गिवन है, एक तो डायमीटर हमें गिवन है जो कि है 80 सेंटीमीटर, दूसरा हमें टाइम गिवन है जो कि है 10 मिनट, ठीक है, और तीसरा हमारा स्पीड गिवन है जो कि है 66 किलोमीटर पर आवर। तो हमको मालूम है ना तो ये मिनट हमारे काम का है ना किलोमीटर पर आवर, सबों को किस में करना है एक
एक प्रॉपर वैल्यू में करना है, जिसकी वजह से मैंने क्या किया इसमें, मैंने टाइम को चेंज किया सेकंड में। तो टाइम को चेंज करूँगा मैं सेकंड में, तो 10 मिनट को जब मैं सेकंड में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई देन 600 सेकेंड्स। ठीक है। उसके बाद मैंने स्पीड को चेंज किया, जो कि 66 किलोमीटर पर आवर थी, मैंने कर दिया 66 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60, देन 20 कट 20, 6 से इसको काट दिया 11 टाइम्स। ठीक है, इसको 3 से और इसको 5 से, कितना आ गया 55/3 मीटर पर सेकंड। ओके। अब क्योंकि मीटर में भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि डायामीटर मेरा किस में है, सेंटीमीटर में है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको किस में करने की, सेंटीमीटर में करने की। तो मैंने इसको मीटर पर सेकंड से भी किस में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर, क्योंकि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं मुझे। तो मैंने क्या किया, 55 इंटू 100/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मैंने लिख दिया 5500/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब क्योंकि पहिए को चलना है इतने किलोमीटर की स्पीड से, तभी तो उसका सरकमफ्रेंस निकलेगा, क्योंकि पहिया चलेगा, उसका एरिया से हमें कोई मतलब नहीं है। तो मैंने क्या निकाला, उसका सरकमफ्रेंस। तो मैंने निकाला C इज इक्वल्स टू 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू, क्योंकि ये डायामीटर है तो इसको रेडियस में चेंज करना पड़ेगा, तो R इक्वल्स टू 80/2 विच इज़ कितना निकल कर आएगा वहाँ से, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। अब जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो 44,176/0/7 यही तो निकल कर आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, देखो 4 4 जा 16 और कैरी 1 और 4 4 जा 60 170। हाँ ठीक है, ठीक है, सरकमफ्रेंस आ गया हमको, टोटल स्पीड और टाइम पता चल गई। ठीक है, अब हमको मालूम है डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी इसके सरकमफ्रेंस आएगा। तो मुझे मालूम है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है हमारी, 5500/3 और टाइम कितना है हम पर, 600 सेकेंड्स। 3 से ये काट दिया मैंने, 200 सेकेंड, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 0.0000011 सेंटीमीटर। जब ये इतना आ गया उसके बाद तो क्वेश्चन हो गया समझो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकलेंगे, उसको निकालने का है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन वाया व्हील। ठीक है, अपॉन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो भी व्हील ने कवर किया है अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसका, 11000000 अपॉन सरकमफ्रेंस कितना हो गया इसका, 1760/7। ये 7 किधर चला जाएगा, ऊपर, तो कितना आ गया 11000000 अपॉन इंटू 7/1760। ठीक है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल। ठीक है, अब सिंपली इसको काटेंगे हम इससे, 11 के टेबल से 1 बार और 6 बार, इसको काटेंगे 1 0 0 0 0। आंसर कितना आ गया, 10000 इंटू 7/16। अब 16 के टेबल से कितनी बार कटेगा, तो मैंने काटा 16 1 जा 16, 16 6 जा 96। ठीक है, और 4 0, 16 2 जा 32 और 16 5 जा 80। तो अब ये बचा 625 इंटू 7। इसका जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 625 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 4375 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल आंसर। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, जो कि एक एमसीक्यू है।
तो MCQ में हमें क्या करना है, पढ़ लेते हैं। टिक द करेक्ट सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग आंसर, जस्टिफाई योर चॉइस। इफ अ पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो उसने क्या किया है कि एरिया या पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो बताइए रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगी। तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज 2πr एंड एरिया ऑफ सर्किल इज πr², ठीक है। तो r से यार कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू कितना बचेगा, 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सिंपल सी बात है, ए इज करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर हो गई आपकी वीडियो ख़त्म। तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें।